कि राहुल जी ने एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं जी। और जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आगे ये उनकी ओछी मानसिकता दर्शाता है कि वो अपने सामने किसी को भी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए उन पर जो एफआईआर हुआ है, उनके 7 साल की सजा की जो बात हुई है, वो सजा मिलनी चाहिए। और विपक्ष लगातार मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गृह मंत्री जी ने जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं जिसको विपक्ष मुद्दा बना दिए। उन्होंने, मैंने भी सुना, सारे देश सुन रहे हैं, वो तो अपने विषय को कह रहे थे और उस विषय को लेकर इन लोगों ने चर्चा परिचर्चा, जैसे नहीं होता है कि झूठ 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आज तक उनकी कोई प्रतिमा बनी। आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी से प्रवक्ता उषा विद्यार्थी मैम। मैम, जिस तरीके से कल सदन में राहुल गांधी जी की जो चीज़ें आपने देखी, धक्का वाली जो वीडियोस देखा, उसको लेकर के कई सियासत बवाल मच गए हैं। तो वहीं एक तरफ आप देख रही होंगी कि गृह मंत्री अमित शाह का जो सदन से ही जो वीडियो वायरल हो रहा है, अंबेडकर वाले बयान को लेकर, उसको लेकर के विपक्ष काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सब चीज़ों को लेकर? देखिए, एक बात तो पहला आपका प्रश्न है जी कि राहुल जी ने एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं जी। और जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। संक्षेप में तो निंदनीय है, लेकिन उनको इस प्रकार के, बताइए, सारंगी जी जैसे पुराने और बुजुर्ग नेता को उन्होंने धक्का देके ऐसा गिराया कि सर में चोट आ गई। ये उनकी ओछी मानसिकता दर्शाता है कि वो अपने सामने किसी को भी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए उन पर जो एफआईआर हुआ है, उनके 7 साल की सजा की जो बात हुई है, वो सजा मिलनी चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि इस प्रकार के पार्लियामेंट में कोई भी आगे करने की जरूरत ना करे। लेकिन दुख यह होता है कि राहुल जी अपने आप अब वीडियो कैमरा से कैसे भाग सकते हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि हाँ, हमने धक्का दिया, तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और पूरे देश में इस बात की शर्मिंदगी महसूस लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आम जन भी, कि इस प्रकार का संसद में राहुल जी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग सब निंदा करते हैं। उनको जेल जाना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए और जाएंगे भी, क्योंकि कानून अपना काम करें। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के भी लोग उनको बर्खास्त करने की विपक्ष लगातार मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गृह मंत्री जी ने जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं जिसको विपक्ष मुद्दा बना दिए। उन्होंने, मैंने भी सुना, सारे देश सुन रहे हैं, वो तो अपने विषय को कह रहे थे और उस विषय को लेकर इन लोगों ने चर्चा परिचर्चा, जैसे नहीं होता है कि झूठ 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आज तक उनकी कोई प्रतिमा बनी, आज तक उनका ये जैसे संजय गांधी सबका बना है, उस तरह से क्यों नहीं अम्बेडकर जी का बना? और अम्बेडकर जी के लिए उन्होंने क्या किया है? केवल वोट के दृष्टि से? अरे, अम्बेडकर जी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, हम लोग उनके संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके क्रियाकलापों को कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और कांग्रेस के लोगों को ये करने की आदत है। इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति अम्बेडकर जी का अपमान करे। उन्हीं लोगों ने किया है और करते रहते हैं। तो चलिए, यह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उषा विद्यार्थी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में धक्का वाली जो उनकी वीडियो सामने है, इसको लेकर इनका कहना है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी को 7 साल की जेल होनी चाहिए। खैर, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।